चले, आज का चैप्टर है औसत। औसत औसत। पहले तो 3 क्वेश्चन एकदम फिट कर दो। प्राकृतिक संख्याएं, विषम और सम। तो जैसे 3 क्वेश्चन ये आते हैं कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत एक ये वाला, ये होता है n+1/2, 15+1/8। एक तो ये। दूसरा क्वेश्चन प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। ये होता है आपका n+1, 10+11। और तीसरा होता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। ये होता है n², यानी 10 का। ये तो 3 एकदम से फिट करो, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं और 3 एकदम से तैयार कर लो। अब आपको पूरे औसत में, आपका कोई भी एग्जाम में अगर औसत का क्वेश्चन आता है तो बस ये 2 लाइन तैयार कर लो। औसत बराबर योग बटे संख्याएं, एक। और दूसरा योग बराबर औसत गुणे। अगर आपने इन दोनों चीजों को समझ लिया तो एक भी क्वेश्चन औसत का जो भी आएगा वो पक्का वाला सही करके आओगे आप। लेकिन ये समझ में आ जाए तब। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। लेकिन इसे आज बैठ के इसे समझने का प्रयास करना, घर में बैठ के क्या करना, इसे समझने का प्रयास करना। दोनों हटा दें इसको। देखें, अब सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस पर ही चलेंगे। औसत बराबर योग बटे संख्या। ये दूसरा चलेगा योग बराबर औसत गुणे। बस आपको पूरी कहानी यहां से समेट जाती। औसत की पूरी कहानी इन्हीं दोनों गुड मॉर्निंग, इन्हीं दोनों पे समेट जाती, कोई भी क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हिट क्वेश्चन होता है वो औसत आयु का आता है। इसका औसत आयु का से पहले जो आपको पढ़ना है ध्यान से वो है औसत आयु। इसका क्वेश्चन औसत आयु का। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे 7 साल पहले, कब की बात है? एक ही पढ़ाएंगे क्वेश्चन, एक से पूरा समझने का प्रयास करना। औसत आयु का एक क्वेश्चन, उसी से समझा देंगे। 7 साल पहले पति
व पत्नी की औसत आयु 25 साल है। ये 7 साल पहले पति पत्नी की औसत आयु कितनी है? 25 साल। जब एक बच्चे ने जन्म लिया, जब एक बच्चे ने जन्म लिया तो पूरे परिवार की औसत आयु 22 साल हो गई। आसान सा क्वेश्चन होता है ये, तो बच्चे की आयु बताना है। अब आप ध्यान से समझना, अगर इसको आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आप करके आ जाओ। आपको आज घर में बैठ के बस एक ही चीज करना, इन फार्मूलों को समझने का प्रयास करना। पूरे चैप्टर की थीम यही है। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लोगे, अगर ये समझ में आ गया तो पक्का सही करके आओगे, और एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। एक, बस दो नहीं, एक ही आता है ना। एक क्वेश्चन यहां से आएगा। अब देखो लिखा है औसत बराबर योग बटे संख्या, और योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो अब आपको पढ़ के देखना है कि यहां पर क्या चीज दिया है। औसत दिया। जब भी औसत दिया हो तो तुरंत योग निकाल लो। क्या निकाल लो? योग। तो योग आप निकालोगे तो 25 गुणे क्या लिखा है? संख्या, यानी दो। दो ही व्यक्ति थे तो संख्या 2 हो गई। तुरंत आप क्वेश्चन पढ़ें और पढ़ के अगर यहां औसत दिया है तो फटाफट योग निकालें। क्या निकालें? तो ये 50 साल हो गए, लेकिन ये 50 साल हो गए 7 साल पहले, लिखा ना। तो इन्हें 7 साल बाद यानी वर्तमान में लाना होगा। तो वर्तमान में लाएंगे तो 7 पति और 7 पत्नी, तो ये 64 साल के हो गए। कौन? तीनों। ये दोनों, पति और पत्नी दोनों। अब और आगे बढ़ें तो जब एक बच्चे ने जन्म लिया तो फिर देखिए औसत दिया हुआ है, फिर हमें योग निकालना पड़ेगा। तो तुरंत योग निकाल लें। अब किसका योग होगा? तीनों। तो तीनों का योग निकालेंगे तो 22 औसत हो गए और गुणे संख्याएं 3, तो 22 तेज, तो बच्चे की पता चल जाएगी 2 साल। इसमें से घटा देंगे। औसत आयु का देखिएगा आपके हर पेपर में क्वेश्चन आया होगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन यहां से पेपर में आएगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, सुनिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन पेपर में औसत आयु का हाल में आया हुआ है कहीं पे, तो देखिए कैसे लिखा है, आप जरा सॉल्व करो। इसी डिजाइन लिखा है कि एक परिवार में माता पिता, एक परिवार में माता पिता व 3 बच्चे। एक परिवार में कितने फैमिली है? एक तो माता पिता हैं और उनके 3 बच्चे, 5 हो गए टोटल। फिर लिखा है यदि माता पिता की औसत आयु, यदि माता पिता की औसत आयु, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है। कितनी? 36 वर्ष।
माता पिता की औसत आयु 36 और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। बच्चों की कितनी है? बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। किसकी? परिवार की औसत आयु। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। तो देखिए, हमने पहला क्वेश्चन सिखा दिया। एक क्वेश्चन के माध्यम से आप चाहें तो कर सकते हैं। दो फार्मूले आपके सामने, किसका? औसत का। और हमने क्या सिखाया कि अगर औसत दिया है तो क्या निकाल देना है? कटाक्ष से योग निकाल दें। तो हम पहले योग निकाल देते हैं दो का। किसका? माता और पिता का। तो कितना है? 36। यहाँ 36 गुणे 36 दूनी 72 कर दे। 36 दूनी 72। अब फिर लिखा है बच्चों की औसत। तो फिर हम किसका निकाल दें? 3 बच्चों का योग। कितना हो जाएगा? 10 गुणे 30 हो गया। बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलना, इस पर और इस पर। अब देखिए, टोटल फैमिली में कितने मेंबर हो गए? 5। तो 5 का योग जोड़ दो। 7 3 10। कितना हो गया? 2। 7 3 10 102। अब ये योग हो गया, लेकिन पूछा क्या है? औसत पूछा है। तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। तो औसत बराबर योग और बटे संख्या। 5 दूनी 10 और 0, 5 चौको 20 पॉइंट। तो कोई भी क्वेश्चन अगर औसत आयु का आए वहां पे पेपर में, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? पूरे चैप्टर में क्या याद रखना है आपको? इसको याद। चलें आगे। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है गलती करने वाला। तो अगर गलती करने वाला कोई क्वेश्चन आए तो उसे भी थोड़ा सा ध्यान से देखना। लिखा है कि 100 संख्याओं का औसत 40 है। 100 संख्याओं का औसत कितना है? 40। फिर देखिए, औसत दिया है। जहां भी औसत दिया हो योग निकाल लो फटाक से। लेकिन गलती कर दिया। पता चला गलती से, किससे? गलती से 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया। 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया। तो ठीक औसत बताना है। क्या बताना है? ठीक औसत। अब देखिए, यहां दो गलती कर सकता था। दो ही टाइप बनेंगे। 53 के स्थान पर या तो इसने 83 पढ़ लिया ऐसे, या फिर ऐसे पढ़ लेता 83 के स्थान पर 53, यानी कम की बजाय ज्यादा पढ़ लेता या ज्यादा की बजाय इतने तो करता। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? योग। तुरंत देखो, इन दोनों से हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो घर में जाके आपको क्या सीखना है? केवल इन दोनों फार्मूलों का प्रयोग सीखना। तो यहाँ पे औसत दिया है। देखो क्या दिया है? औसत। तो योग पता कर लेते हैं कटाक्ष से। कितना है औसत? 40 गुणे संख्या 100, यानी कि 4000। अब गलती को बगल में लिख लेना ऐसे। 53 के स्थान पर या तो 83 पढ़ लेगा। तो कितनी गलती ज्यादा हो गई? माइनस का 30। या फिर ऐसे कर लेता तो यहां पर प्लस का 30 आता।
दो गलती करेगा, या तो कम से ज्यादा या ज्यादा से। अगर यहां पर घटाने पर माइनस आए तो आपको यहां घटा देना है, और घटाने पर प्लस आए तो इस क्वेश्चन में क्या गलती किया है, ज्यादा वाली, तो माइनस वाली, तो यहां पे घटा देना। तो 4000 में से 30 घटा दें 3970, ये योग आ गया। पर हमसे पूछा क्या है, औसत। तो ये वाली चीज पूछा है हमसे, यही पूछा है ना। तो औसत बराबर क्या करें, योग बटे 39 पक्का वाला क्वेश्चन सही करके आओगे औसत का। अगर आप इन दोनों चीजों को आज 2 घंटे दे के सीख लेते हो, कहीं गलत नहीं करोगे। और अगर नहीं सीखे तो फिर गलती करने के ढेर सारे चांस आपके साथ रहेंगे। ठीक है। आप 2 टाइप और देख लो, मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन होता है आने वाला और एक क्वेश्चन होता है जाने वाला। जैसे ये 30 लड़के हैं, कितने, 30 लड़के, जिनकी औसत दी है 9 साल। ठीक है। फिर 30 लड़कों के साथ अध्यापक शामिल कर लिया गया, तो औसत बढ़कर के 10 साल हो गई। ये क्वेश्चन आया, 30 लड़के जिनकी औसत आयु 9 साल, फिर कौन शामिल हो गया, टीचर। अब यहां पे 2 चीज हो सकती थी, या तो टीचर शामिल हो गया, या हो सकता था कि टीचर इसी में शामिल होता, टीचर चला जाता, तो एक क्या करते, माइनस करते। तो सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, इनका योग। तो 30 गुणे कितना हो गया, 270। फिर इनका योग क्या लिखे यहां पे, 31 गुणे 10, 300। इसमें से ये घट जाएगा तो अध्यापक मिल जाएंगे। 310 में से 270, तो अध्यापक कितने साल के हो गए, या तो आएगा या जाएगा। घटाना ये दोनों कंडीशन में, या तो टीचर महोदय आएंगे या टीचर महोदय अगर इनमें से चले जाते तो यहाँ 30 की बजाय 29 हो जाता, औसत कुछ घट जाता, 9 की बजाय 8 हो जाता, 7 हो जाता। जाएगा तो घटेगा, आएगा तो, समझ गए बात, नोट करते। अगला जो क्वेश्चन होता है, समझना ध्यान से। 6 लड़के हैं, कितने, 6 लड़के हैं, एक समूह है, ध्यान से समझना। एक समूह में 6 लड़के थे, कितने, 6 लड़के थे, जिसमें एक लड़का जो 80 केजी का था चला गया, 80 केजी का चला गया, इसके बदले दूसरा आ गया। ये एक समूह में 6 लड़के थे, जिसमें से 80 किलोग्राम भार का लड़का क्या हो गया, चला गया, उसके बदले दूसरा आ गया। तो दूसरे, जब दूसरा आएगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां लिखेगा पूरे समूह का औसत भार 3 केजी या तो बढ़ जाएगा और या तो घट जाएगा। 2 कंडीशन होगी, ये तो बढ़ेगा या घटेगा। एक समूह में 6 लड़के थे, जिसमें से 80 किलोग्राम भार वाले लड़के के स्थान पर दूसरा लड़का ले लेने से उनके औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो गई या 3 किलोग्राम की कमी हो गई। तो बताना है नए लड़के का भार, नए लड़के का
भार बताना है। क्या बताना है? नए लड़के का, समझ गए? तो क्या करना, इस 80 केजी को ले लेना, 80 प्लस माइनस करना। अगर भार बढ़ जाता है, क्या होता है? बढ़ जाता है, तो देखिए कितना औसत दिया है, 3। लड़के कितने हैं? 6, तो 6 गुणे 3। और अगर घट जाता है तो 80 माइनस 6 गुणे, तो 36 का 18 जोड़ देना, 98, और 36 का 18 62। तो ऐसे आप इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करो। अगर बढ़ जाए तो गुणा करके जोड़ देना है, और घट जाए तो गुणा करके घटाओ। समझ गए आप? कठिन नहीं आएंगे, परेशान मत होना। बस है कि उन टाइपों को तैयार करो जो आपके सामने टाइप आते हैं पेपर में। चलें, एक क्वेश्चन आता है होटल वाला। तो होटल वाले को समझ लो, संख्या बदल जाए, पर टाइप वही रहेगा। ठीक, तो देखते हैं होटल वाला। कुछ लड़के थे, पिकनिक मनाने गए। देखिए 6 लड़के किसी होटल में गए, किसी होटल में गए। 6 लड़के किसी होटल में गए। उनमें से 5 ने, उसमें से 5 ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्च किए। कितना दिए? गए तो 6 थे, पर खाने पर 5 ने 32 रुपए खर्च किए। जबकि जब छठे का नंबर आया, छठे ने औसत से 80 रुपए ज्यादा दिए। 80 रुपए ज्यादा दिए। छठे ने क्या किया? 80 रुपए ज्यादा दिए। तो सभी ने कुल कितने रुपए दिए? सभी ने कुल कितने रुपए दिए? ऐसे क्वेश्चन, सभी ने कुल कितने रुपए दिए। अब बताइए कितने व्यक्ति गए थे? 6। मान लीजिए कि 6 लड़के जिनका औसत x मान लेते हैं, तो योग कितना हो गया? 6x। यहां तक क्लियर? टोटल औसत मान लीजिए 6 का x है, तो योग कितना हो गया? अब 5 ने तो 32 के हिसाब से दिए, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 160 रुपए तो इन लोगों ने दिए। जब छठे का नंबर आता है तो यहां देखना, छठे ने औसत से 80 रुपए ज्यादा दिए। तो जब छठे का नंबर स्पेशली आया तो उसने औसत x 80 रुपए और मिला के इतना पैसा दिया, और टोटल जो धन है आपका वो है 6x। 5 ने अपने खाने पर कितना दिया? 32। औसत x प्लस 80 छठे ने दिया, और टोटल कितना हो गया? अब ये 160 और 80 जोड़ दो, 240 बराबर x घटेगा तो 5x, तो x बराबर 48 आ गया। इस 48 का यहां पे गुणा कर दो 6x में, तो योग कितना बन गया? 48 गुणे 6, 288। मतलब कहने का कि अगर होटल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान से समझना कैसे आप करेंगे। देखिए शॉर्ट में,
कितने व्यक्ति ने 32 रुपए दिए हिसाब से, तो 5 गुणे 32 कर देना, प्लस 80 रुपए इसके भी ले लो, 80 और जोड़ दो। अब बताओ कितना हो गया, 160 और प्लस 80 कितना हो गया, 240 को 5 से भाग दे दो, 48 आ गया। डायरेक्ट एवरेज कितना आ गया, 48। बस इसको, चूंकि 48 6 का है ये, तो 48 गुणे 6 कर दो, आंसर आ जाएगा 200। ये लाइन याद कर लो। तो ऐसा होटल का कोई भी क्वेश्चन होगा तो एक लाइन में आप करके चले आओ। अब यहां पे इस टाइप के 2 ही क्वेश्चन हैं, तो अगर नंबर बदल के आ जाए तो इसे आप कर सकते हैं। और लिख गया। एक आता है औसत चाल का, पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो इसका केवल फार्मूला लिखेंगे, औसत चाल लिख गए। ये औसत चाल का देखिए, औसत चाल का जो क्वेश्चन आता है, औसत चाल, ये औसत चाल का अगर आ जाए तो ये फार्मूला लगा देना, 2xy बटे x प्लस, बस कुछ नहीं करना। एक व्यक्ति औसत चाल से जाता है फिर आता है, चाल दी हुई होंगी तो सीधे क्या लगा देना है, 2xy बटे x प्लस y। अगर 3 हो, जैसे x y और z भी चाल दी हो, तो फिर औसत चाल आप निकाल सकते हैं। औसत चाल बराबर 3xy z बटे xy प्लस yz प्लस zx, तब आप इसको लगा सकते हैं। पर इस पर नहीं आता क्वेश्चन, इस पे आता है, अगर आएगा तो छोटा सा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन एग्जामों में, अलग अलग करके ज्यादा पूछी जाती हैं चीजें, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेशन ज्यादा होता है, क्योंकि आजकल कैलकुलेशन का जमाना चल रहा है। तो आजकल जो क्वेश्चन आते हो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए जो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है इस तरह का, जैसे ये है 15 दिन की, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। 15 दिन की औसत आय 70 रुपए, 15 दिन की कितनी है, 70 रुपए। फिर लिखा है 5 दिन की 60 रुपए, 5 दिन की औसत आयु नहीं आय है, औसत आय 60 रुपए। 12 दिन की औसत आय 50 रुपए। तो कुल औसत आय बताएं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो कैलकुलेशन ज्यादा होती है इनमें। तो क्या करो बताओ, कैसे निकालें, क्या करना चाहिए, हैं? गुणा करें सीधे, योग पहले निकालना पड़ेगा। तो देखो 15 गुणे फिर प्लस 5 गुणे प्लस 12 गुणे 50 बटे क्या करें, अगर औसत निकालना है सीधे किसका भाग देना चाहिए, है संख्या, ये तो रुपए हैं, संख्या से, तो संख्या कितनी है 15 प्लस 5 प्लस 12। हल करो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो आजकल का ट्रेंड है थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है बिल्कुल, कि बड़ा देख के घबरा जाओ। और ये क्वेश्चन लिखने में बड़े होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन औसत में आते हैं पेपर में। तो इस तरह से आप औसत को तैयार करें और पढ़ के चले जाएं।
चलें, चलो हल करो जरा, कर लोगे इस क्वेश्चन को? चलिए तो एक क्वेश्चन करें जरा। एक क्वेश्चन पेपर में आया है, देखें कौन सही करता है। एक आदमी यात्रा पर जाता है, एक आदमी किस पर जाता है? एक आदमी यात्रा पर गया, यात्रा पर गया, एक आदमी यात्रा पर गया। पहले 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर। फिर वही दूरी 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है? लिखा है पूरे यात्रा की औसत चाल बताएं। हल करो जरा, औसत चाल ज्ञात करें, हल करें, देखें क्या रहा है, बताओ हल करके। पेपर का क्वेश्चन है कि मान लो ऐसा आ जाए तो कैसे करोगे आप, हल करके दिखाओ। करें, कौन पहले आंसर देता है? हम्म, 68 पॉइंट में बताओ। 68 पॉइंट कैसे निकाला आपने? 2xy बटे x प्लस, क्योंकि दूरी सेम है तो क्या लगा दोगे फार्मूला है? अब वो जैसे आए उसी तरह कहेंगे ना, क्यों नहीं दे सकता? अब आंसर इसमें फ्रैक्शन में नहीं दिया, पॉइंट में दिया। अगर फ्रैक्शन में होता तो फ्रैक्शन में। भाई मेन हल करना, उसके बाद आंसर जिसमें दे उसी में दे के आओगे ना। देख रहे हैं ना? तो हमने क्या कहा था कि औसत चाल का जब भी आएगा तो ये आपका फार्मूला काम कर जाएगा। अब समस्या कहां पर आएगी? जब ये दूरी चेंज कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो दूरी चेंज कर दे तो फिर ऐसे लगा देना 120 प्लस 100, अगर दूरी चेंज करे तो 120 प्लस 120 दूरी बटे समय, तो पहले 120 बटे 60 लिख देना और फिर 120 बटे 80 लिख देना। ये आपको इस तरह से वहां पे मिल जाएगी औसत। कब लगाओगे ये? जब दूरी में डिफरेंस होगा। अगर दूरी अलग अलग है तो, अगर दूरी सेम है तो फिर 2xy बटे x प्लस। वैसे ऐसा करेगा नहीं आपके साथ घटना, लेकिन फिर भी बता दिए कि अगर ऐसा करता है तो। एक क्वेश्चन और लगाएं, 10% ब्याज पर। देखिए सारे क्वेश्चन आप करोगे, हमने बहुत चीजें आपको पढ़ा रखी हैं। अगर इतना आप तैयार किए होंगे ना पिछली क्लासों को, उन्हें लगता कि यूपी पुलिस का। और देखिए कल से हम आपको, अब 6 तारीख है, अब हम कल से डायरेक्ट पेपर सॉल्व कराएंगे। अब हम चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, चैप्टर ज्यादातर हमने पढ़ा दिया आपको, जो जो चैप्टर आ सकते थे हैं। अब हम आपको चैप्टर टेस्ट के माध्यम से पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन का टाइप। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हम टेस्ट पेपर सॉल्व कराएंगे। क्रीम क्वेश्चन जो आए हैं उसी से आपको टाइप सिखाते चले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो
अब भी जिसने ना पढ़ा हो तो कल से आगे की क्लासें तैयार कर लो, तब भी आप 10 प्लस करोगे। और बताओ क्या चाहिए। अगर किसी को लगता है कि पूरी मैथ छूट गई तो कल से एक्टिव हो जाओ, आज से एक्टिव हो जाओ, और एक्टिव तो हो कभी। क्वेश्चन आया है एक इसी काम को 8 करो, जरा जल्दी जल्दी करें, टेस्ट है ये, टेस्ट करें। एक इसी काम को 8 दिन में, एक इसी काम को 8 दिन में, बी 12 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। सी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा बताएं। एक टॉफी इनाम जो कोई बता देगा, बढ़े वाली टॉफी इनाम हमारी तरफ से, जो बता देगा। 24 दिन में। और बताओ बताएं उदित भाई। है कौन बताएगा, हिमांशु। यहां कोई बताना चाह रहा है, सूरज। 4 दिन 6 दिन क्या बता रहे, 4 दिन 6। एक चीज बताओ यार, आंकड़े अपर्याप्त हैं, बताओ ना। आपने 24 दिन निकाल दिया, कैसे निकाल दिया है? हाँ, ये तो केवल ए बी है ना, तो सी तो कहीं शामिल ही नहीं है इसमें अभी। सी का सर पूछा है ना। हाँ तो पूछा, तो सी का कैसे निकालोगे आप बताओ। इस कमरे को आप बनाते हो 10 दिन में, ये बनाता है 12 दिन में, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? आप दोनों से हिसाब लगाएगा ये है। आप एक घर बनवा रहे हो, सीधी सी बात, एक मजदूर बुलाया ए नाम का, उसने कहा मैं 10 दिन में बना दूंगा। फिर बी को बुलाया, उसने कहा 12 दिन में बना दूंगा। अब आप तीसरे मजदूर को उन दोनों के कहने पर कैसे पता चलेगा कि ये कितने दिन में बना देगा? पता चलेगा कहीं है? हाँ, अगर टोटल दिया होता, जैसे अगर ये क्वेश्चन को ऐसे लिख देता और कि तीनों मिलकर 3 दिन में बनाते हैं, तो आप सी का बता देते, क्योंकि दोनों का अलग अलग दिया है, तीनों का कितना दिया है तो बता देते। अब बताओ, अब सॉल्व करें। ए 8 दिन, बी 12 दिन, और तीनों मिलकर 3 दिन में, तो सी अकेला। अब देखो बता दिया है 8 दिन में है। अब बता दिया ना कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस, एलसीएम लेके। तो देख रहे हैं ना, आपने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, आंकड़े अपर्याप्त थे। अब आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते थे, 8 12 और 3 एलसीएम ले लेते, कितना 24, तो 8 तरीक 24, 12 दूनी 24 और 3 अट्ठे 24 है, तो 3 2 5, 8 में से 5 घटा 3, तो 8 माइनस 5 और ये 24, ये 8 दिन आ जाता। तो आसानी से कर सकते थे आप, समझ गए। चलिए अगला बताएं, अभी आपको ट्रेंड करते हैं 10 दिन में। 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 10%, जल्दी बताओ, 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्वेश्चन आया है पेपर में।
चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का अंतर 1 रुपए है। कितना है? 1 रुपए। तो धन बता दो कितना रहा होगा, बताएं धन कितना रहा होगा। धन ये बता रहे हैं 100 रुपए। क्या लगता है? 100 रुपए। तो देखें फार्मूला अंतर बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 गुणे। कई बार क्या होता है ना, जैसे इस साल का जो पेपर करा रहे हैं इसमें दोनों क्वेश्चन आ गए, और कितना मजे रहे होंगे उनके जिन्होंने इस पेपर को दिया होगा। 2 साल का भी आ गया और लगे हाँ 3 साल का भी आ गया। तो 2 साल का अंतर ये, तो यहाँ पे अंतर 1 रुपए, पी पता करना है 10 गुणे 10 बटे 100 गुणे। कभी कभार फ्री के नंबर मिल जाते हैं ऐसे, और लगे हाँ 3 साल का भी आ गया। अगला क्वेश्चन 3 साल का है, तो 3 साल के लिए ये फार्मूला लगा देना, अंतर बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 गुणे 100 गुणे 300 प्लस आर बटे 100। इसको याद कर लो। यह है 3 साल के लिए। यह है देखिए 10% वार्षिक दर से 3 साल का 2000 रुपए मूलधन दिया हुआ है, तो अंतर ज्ञात करना। लिख गया। जैसे 3 साल का आया, देखो हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। 3 साल का आया है 10% वार्षिक दर से, जय हो बालाजी, 10% वार्षिक दर से 3 साल का धन दिया है 2000 रुपए है, तो अंतर बताएं। बताओ जरा। 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 3 साल का धन दिया है 2000, अंतर बताना है। ये क्वेश्चन आए पेपर में, बताएं हैं? हैं? कितना? 62। हाँ तो बस 2 उसी तरह लगा देंगे। 2000 पी आर स्क्वायर 10 गुणे 10 बटे 100 गुणे 100 गुणे 300 प्लस आर, तो 300 प्लस बटे, ये कट जाएंगे ऐसे। तो यहां से 20 गुणे 310 बट्टे 100, 0 0 कट जाएगा, तो 31 दूनी 62 रुपए। तो अंतर का ये क्वेश्चन आ गया, समझ में। अगला क्वेश्चन आया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला। देखें जरा कौन लगाता है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सिलेंडर। 9 सेंटीमीटर वाला क्या है? गोला। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या दी है, त्रिज्या गोला, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सिलेंडर। सिलेंडर जानते हैं? बेलन। 9 सेंटीमीटर का गोला था, पिघला दिया गया। पिघला के 3 सेंटीमीटर का क्या बना दिया गया? सिलेंडर बना दिया गया। तो पूछा है इसमें सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें, इसकी हाइट पता करना। क्वेश्चन सुन लीजिए। 9 सेंटीमीटर का एक गोला था, कितना? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला था। इसको बदल दिया गया, किसमें? ऐसे सिलेंडर में बदल दिया गया जिसकी त्रिज्या थी
3 सेंटीमीटर। तो इसकी ये हाइट बतानी है, लंबाई बताएं। खूब बढ़िया से समझाए थे एक दिन इस क्वेश्चन को कि पेपर में एक क्वेश्चन क्षेत्रफल हो या आयतन हो संख्या का आता है, बस ऐसे पकड़ लो टाइप। हाँ 27 सही है बता रहे होगे जो बता ही रहे हो। नहीं 27 तो कहीं नहीं है आप हैं, अब क्या करें? 27 तो कहीं नहीं है। रुके रुके हैं नहीं, 81 भी नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन दे क्या? 54, 108, 162, 216। 54, 108, 162, 216, 4 ऑप्शन है ये। अब करो। नहीं है? हेलो हेलो माफ ले ज्यादा बता दिया था कि सर आप जाओ। आप लोग एक काम करेंगे? जी सर। वो तो एक अर्जेंट काम आ गया विजयनगर तक का, चला जाऊं है? फिर इस क्लास को पूरा कर लेंगे बाद में, बहुत अर्जेंट, नहीं तो मैं जाता नहीं छोड़ पे। ठीक है चलिए इस क्लास को बाद में करेंगे, थोड़ा बहुत अर्जेंट है।